हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो 2020 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रह गए थे वो कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड। तो आइए समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, यानी कि प्रत्येक आपका जो 41 क्वेश्चन है इसके लिए 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD क्रम दिया गया है। तो इनमें से केवल एक ही आपका सही उत्तर है, आपको इनको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितने का अंतर है, यानी कितना अंतर है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि यदि आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, कितने भी अंकों की पूछे, यदि आपसे पूछे कि हम 7 अंकों की पूछ रखा है, इसने 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रखा है फ्रेंड। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखोगे, ये आपको कुछ नहीं पता है। तो कितने अंकों 7 अंकों की पूछा तो 7 बार क्या लिख दो, 9 लिख दो। कितनी बार, 7 बार 9 लिख दे। 9 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 बार 9 लिख दिया। और क्या बोल रहा है फ्रेंड, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। यदि आपको 4 अंकों छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या अंतर पूछ रखा है, अंतर पूछ रहा है तो अंतर पूछा तो माइनस करना है, ठीक है। और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की पूछा तो एक अंक तो लिख दो, एक उसका, ठीक है, 1। और जितने भी 4 अंकों की पूछा तो 3 अंक बच गए, 3 आप लिख देना 0, ठीक है। इसका मतलब इनमें से यदि आपको अंतर पूछा तो आपको क्या करना, माइनस कर देना फ्रेंड, ठीक है। यदि आप इनमें से यदि हम ये माइनस करें तो फ्रेंड हमारा आएगा, तो यदि इसमें से ये माइनस करें तो संख्या है, तो आपका डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये जितने भी अंकों की, यदि आपसे पूछेगी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको 2 बार क्या लिख देना, 9 लिख देना, 2 बार 9, ठीक है। यदि पूछे आपसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी फ्रेंड, 3 बार 9 लिख देना, 3 बार 9 लिख देना, ठीक है। तो ये होती है फ्रेंड आपकी संख्या है। तो यदि आपसे छोटी छोटी संख्या पूछे तो क्या करोगे, छोटी छोटी पूछे तो छोटी जी, या जैसे कि मेरे को पूछे 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताओ, 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो आपको एक तो 1 लिख देना है और एक क्या लिख देना, 0 लिख देनी है, ठीक है। 2 अंकों की 3 अंकों की पूछे तो एक लिख के 2 0 लगा देना, ठीक है। तो ये था आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, जो 42 को सेम टू सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, यही जो जैसा कि हमने ये किया था इसे, तो इसमें बता रखा है फ्रेंड, इसमें बोला कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखोगे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 बार क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, ठीक है। बड़ी से बड़ी पूछे तो 6 बार 9 लिख देना, 9 9 9 9 2 2 4 और 5 6, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार कितना लिखोगे, 9 लिखोगे, 9 9 और 9, ठीक है। इसे माइनस करोगे, ठीक है। यदि इसमें से माइनस करें फ्रेंड तो हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड, क्योंकि इन्हें क्या पूछा है इसने फ्रेंड, अंतर पूछा है, अंतर पूछे तो क्या करना, हमें माइनस कर देना। तो हम फ्रेंड अब कितना आएगा, इनके बीच का अंतर कितना है फ्रेंड, तो यदि हम इसे माइनस करें तो 0 0 0 0 यानी कि 90 9 लाख आएगा फ्रेंड, ठीक है। 9 लाख यानी डी ऑप्शन पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझना फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन मैंने इकट्ठे लिए हैं, मैं इनका जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट पेज पर करवा दूंगा। देखिए फ्रेंड ध्यान से समझना, आपको मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए 43 क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि आपको कौन सा 25 के बराबर नहीं है पूछ रखा है फ्रेंड। 25 के बराबर कौन सा नहीं है पूछ रखा है, मतलब यदि हम इनको चारों को सोल्व करें फ्रेंड, ठीक है। तो इसने पूछ रखा है कि ये बताओ कि इनमें से 25 के बराबर कौन सा नहीं है। तो मैं फ्रेंड आपको इनको सोल्व कर लेना है। सोल्व कैसे करोगे, देखिए मैं सब समझाता हूँ। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। आपको जो वैसे कि ऑप्शन आपका जो है डी है वो करेक्ट, विकल्प जो आपका डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यही जो है डी जो आपका ये किसके बराबर नहीं है, 25 के बराबर नहीं। कैसे नहीं है देखिए, नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ आपको। इसमें क्या है इसमें फ्रेंड, ये बोल रखा है, अच्छा 24 इसने ऐसे कर रखा है, 24 सॉरी फ्रेंड, देखिए इसमें, तो इसमें हमें क्या बोल रखा है, समझाना इसको ध्यान से। इसने बोल रखा है कि 24 इंटू, सॉरी फ्रेंड सॉरी गलती हो रही है बार। तो फ्रेंड इसने बोला 24 प्लस 2 इंटू 1 है। इसने पूछा कि 25 के बराबर कौन सा नहीं है। 24 तो ऐसे कैसे, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, तो 24 प्लस 2 कितना है, 26,
ठीक है, यानी कि 25 के बराबर कौन सा नहीं है, फोर्थ ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड चलते हैं, देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे किसके बराबर हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जैसे भी ऑप्शन है या फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें देखिए ये इसमें दे रखा है कि 100 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यदि 4 से हम 100 का डिवाइड करें फ्रेंड, 4 को 100 से डिवाइड करें कितना 25 आएगा। ठीक है, 50 में से 25 माइनस करके कितना है 25, यानी कि ये तो 25 के बराबर आ गया। अब हमें बताना है कि तो 25 के बराबर कौन सा नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड ये डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी आपका 25 के बराबर नहीं है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए एक्स का मान हमें क्या करना है, इसमें निकालना है। नियम में से समीकरण सत्य है, तो हमें क्या बताना है कि एक्स का मान क्या होगा, किसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। आपको ध्यान से देखना है, पहले आपको क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप ध्यान से इसको समझ लें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड मैं नेक्स्ट पेज पर इसकी वो जो कंप्लीट रकम भी उतारूँगा, समीकरण भी। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3 7 × 11। ठीक है, इंटू 11/5। ठीक है, ये दे रखा है, और डिवाइड रखा है 3 × x किसके बराबर है 4/3 के बराबर थे। ठीक है, सबसे पहले यदि हम इनको सोल्व करें, 11 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 33 और 33 के साथ 40 यानी 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ जाएगा। डिवाइड में कितना 11 आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में क्या 11/5। ठीक है, ऐसे कैसे लिख लिया। और आपको क्या है नेक्स्ट देखिए, डिवाइड का साइन ऐसे कैसे। अब यदि हम इनके साथ इनकी मल्टीप्लाई करें 3x/7 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आपका 4/3 है। ठीक है, 4/3 है। ठीक है, अब यदि हम इससे काटें 11 से 11 कट गया, यदि हम 5 से 40 को काटें 8 आएगा। ठीक है, 8 आ गया, तो इस साइड क्या हमारा 8 बच गया, और इस साइड क्या है हमारा 3x/7 यानी कि ये जो डिवाइड है फ्रेंड, यदि आपको कहीं भी डिवाइड मिले और आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि आपको इसको उल्टा कर देना 7 ये मल्टीप्लाई में साइन हो जाएगा और 7/3x हो जाएगा, इक्वल टू क्या 4/3 आ जाएगा। ठीक है, समझिए इतना। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हमें आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि हम इसे सोल्व करें फ्रेंड आसानी से, जैसे कि आपका ये जो 7 है, 7 किस में आ जाएगा, जो ऊपर क्या है 4 है, नीचे क्या है 3 है आपका। ठीक है, जो 8 है फ्रेंड, 8 किस में है मल्टीप्लाई में है, इस साइड मल्टीप्लाई में है, और नीचे आ किस में हो जाएगा 8। तो फ्रेंड देखिए ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे थोड़ी सा मिस्टेक हो सकती है आपसे, तो मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आप समझना ध्यान से। देखिए हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यदि हम इसे देखिए, अब जो ये 3 है फ्रेंड, आपका 3 है, इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। हमारे पास ये इस साइड 12x आ गया, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना 12x आ गया। ठीक है, जो ये 8 है फ्रेंड मल्टीप्लाई में है, ये सारे कहाँ भी जाए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 8 × 7 भी 7 भी कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सॉरी 7, यहाँ पे 7 है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, जो 12 है फ्रेंड 12 यहाँ नीचे ये क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे काट दो। ठीक है, क्योंकि ये इस हमें एक्स की वैल्यू निकालने, तो ये जो 12 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यदि हम इसे काटे फ्रेंड 4 3 12 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका, ये 3 से 3 कट गया, यानी कि यदि हम 7 की 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 14, यानी कि हम एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14 आ गई फ्रेंड, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हमें क्या निकालना है, 45 है, 60 है, 75 है, हमें क्या निकालना है HCF तथा लघुत्तम समावर्ती यानी कि एलसीएम का योगफल निकालना हमें। तो फ्रेंड देखिए एलसीएम, हमें इनका एलसीएम निकाल के इनका योगफल निकालना है, यानी कि जोड़ करना है, योगफल मतलब जोड़, एडिशन करना है इनका। तो देखिए फ्रेंड चलिए चलते हैं समझते हैं। देखिए हमें सबसे पहले 45 दे रखा है, 45 दे रखा है, 60 दे रखा है, 60 दे रखा है, और क्या दे रखा है 75 दे रखा है। हमें क्या करना है इनका एलसीएम निकालना, सबसे एलसीएम और एलसीएम निकाल के उनको जोड़ के हमें बताना कि क्या आंसर आएगा। तो देखिए फ्रेंड हमें ये निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, देखिए 45 मैंने वैसे तो कंप्लीट वीडियो बना रखी है, मैं इनका सीधा एलसीएम निकालूँ फ्रेंड, इनका जो एलसीएम निकालूँ या एचसीएफ निकालूँ। तो देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो इनमें जो भी बड़ा है 75 बड़ा है, एलसीएम निकालते हैं फ्रेंड एलसीएम। ठीक है,
इसके टुकड़े कर लो फ्रेंड, टुकड़े इसके करोगे तो क्या आएगा, टुकड़े कितने आएंगे इसके, यदि हम 3 पर आसानी से कट जाएगा, तो इसके टुकड़े करें हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि अब इनकी मतलब 5 की 5 25 और 25 3 की 25 की 3 की 75, ठीक है। यानी कि हमारे पास इतना आ गया, और हमें क्या चाहिए 5 दिए 15 और दिए 45, यानी कि इतना हमारा ये भी बन गया 45। अब 60 बनाना फ्रेंड, 60 बनता है कहीं से, तो 60 15 दूनी 30 और दूनी 60, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यदि हमें 75 बनाना है, 5 की मल्टीप्लाई 25 और 25 की 3 की मल्टीप्लाई 75, यानी कि 75 भी यहाँ पे कंडीशन पूरी हो, यानी कि बन रहा है। यदि हम 60 देखेंगे, 60 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 15 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 30 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 60, यानी कि यहाँ से क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे 60 भी बन रहा है, ठीक है। अब देखें 45, देखें यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें 5 की और 3 की 15 और 15 की 3 की मल्टीप्लाई करें 15 3 45, यानी 45, ठीक है। यानी कि सभी की कंडीशन क्या हो रही है इसमें पूरी हो रही है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, यदि हम इनकी कंप्लीट की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगी फ्रेंड, इनकी मल्टीप्लाई 200 आएगी फ्रेंड, इनकी मल्टीप्लाई कितनी, सॉरी 900 आएगी, कितने आएगी 900, यानी कि एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा फ्रेंड, एलसीएम कितना आ जाएगा 900, ठीक है। यदि हम इनका एचसीएफ निकालें, एचसीएफ देखिए फ्रेंड, यदि हम एचसीएफ इनका निकालें तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, सबसे पहले इनको एक ऐसी संख्या से काटो जो इनसे डिवाइड हो जाए, यानी कि जो तीनों संख्या को इनको डिवाइड कर दे, यानी कि 15 से हम इसको डिवाइड करें, 15 तिया 45, 3 आ गया, इसको 15 चौके 60, यानी कि 4 आ गया, और 15 पंजे 75, ठीक है, यानी 5 आ गया, ठीक है। 3 4 5, यानी कि हमारे पास ये संख्या आ गई आपकी, किस पे कटा 15 कटने के बाद आपकी ये संख्या आ गई, यानी कि अब हमें इन तीनों को भी इस ऐसी संख्या से काटना जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, यानी कि ऐसी कोई संख्या और हो नहीं की जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, यानी कि हमारा कितना बच गया, तो एच कितना आ गया हमारा 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया, तो एच कितना आ गया आपका 15 आ गया, कितना आ गया 15, तो हमें बताना है योगफल फ्रेंड, यदि हम इनको ऐड कर दें फ्रेंड 915 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 915। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, चलिए देखते हैं ना। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, इसका तो 14 होगा, ठीक है, इसका तो 14 होगा, इसका कितना 915, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपको ध्यान से देख लेना, मैंने उस पेज पर उतार ही दूंगा फ्रेंड वैसे तो, ठीक है, आपको इसको ध्यान से देख लेना। तो देखिए फ्रेंड, चलिए आपको बेसिक समझाना है इसका, देखिए इसको रफ कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए आपको सब्जी इस 2020 का आपको पेपर हुआ था, इसमें लगभग आपके नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे। तो देखिए इसमें समझते हैं, जो 3/8 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, जो हमारी 3/8 है, और डिवाइड किसके करना है, डिवाइड 5/3 माइनस 1/6, ठीक है, और प्लस में क्या है 5/8, ठीक है। आपको इसे सोल्व कर देना है। देखिए सबसे पहले आप समझोगे क्या, इसमें बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए, बोर्ड मास, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ सोल्व करते हैं, ऑफ मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड यानी कि डिवाइड सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं, फिर एडिशन सोल्व करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको ये रूल पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड, इसी चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, लगभग तो 3-4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से कंप्लीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड हमें सोल्व करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, जो हमें रूल हमें क्या पढ़ाया हुआ है, बोर्ड मास, ठीक है। इसके हिसाब से हमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यानी कि ब्रैकेट सोल्व करेंगे, जो नहीं सोल्व करना उसको हम ऐसे कैसे रख लेंगे, 3/8 को हम ऐसे कैसे रखेंगे, डिवाइड, ठीक है। यदि हम इसे सोल्व करें फ्रेंड, इनका जो एलसीएम कितना है 6 आएगा एलसीएम, ठीक है। यदि हम 3 की 6 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, और 2 की ऊपर 5 से मल्टीप्लाई 10 आएगा, ठीक है। 6 के 6 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, ठीक है, प्लस 5/8, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से सोल्व कर ले इसके साथ, तो देखिए कितना आ गया, यानी कि जो ये आपका ये है, इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, जो ये है आपका, इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे 3/8, ठीक है।
और देखिए फ्रेंड यहाँ यदि हम 10 में से गया कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा, नीचे क्या 6 है। ठीक है, देखिए आपका डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद 6 कहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 9 कहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या आपका 5/8। तो यदि हम इससे काटे फ्रेंड 3 से काटे 9 से 3 कट गया, 3 से कट जाएगा, और ये इसे 2 से काटे फ्रेंड 4, और इसे काटे तो 3। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, ऊपर कितना 3 आएगा और नीचे कितना आएगा 12 आएगा, और प्लस में 5/8। ठीक है, तो अब 12 और 8 का यदि हम एलसीएम लें फ्रेंड, यदि हम 12 और 8 का एलसीएम लें तो कितना आएगा हमारे पास, तो यदि हम 12 और 8 का एलसीएम लें कितना आएगा, सॉरी फ्रेंड ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगी, जैसे कि यहाँ पे 3 से 9, 3 से यहाँ पे 3 कट रहा है फ्रेंड। ठीक है, 3 से 3 यहाँ कट गया, तो यहाँ पे आपका एक मिस्टेक हो गया, सिर्फ ये आपका गलत है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से, सॉरी। तो 1/4, क्योंकि ऊपर तो कंप्लीट हो गया, 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, 1/4। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेते कितना 8 एलसीएम आएगा आपका, 8 एलसीएम आएगा, तो 8 एलसीएम आएगा, तो ये 4 से यदि 8 को 4 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 2। ठीक है, प्लस, और अब 8 से 8 से डिवाइड करने कितना है फ्रेंड, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5, यानी 5 और 2 कितना है 7/8, यानी कि आपको क्या होगा 7/8 आपका आंसर होगा फ्रेंड। देखिए चलते हैं, तो आपका कौन सा करेक्ट होगा, 7/8 सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके ये हैं नंबर सिस्टम को, इसको कंप्लीट कर लेना, आपको ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखिए जो 47 है, इसमें फ्रेंड हमें ये दे रखा है, तो हमें इसका एक्स की वैल्यू बतानी है सिर्फ इसको सोल्व करके। तो वही फ्रेंड यहाँ भी नंबर सिस्टम का यूज होगा, मैं आपको बता देता हूँ, वही आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बोर्ड मास वाला। ठीक है, बोर्ड मास, तो पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर ऑफ का मतलब होता है दोस्तों का मतलब मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं आपको वो रकम लिख देता हूँ यहाँ पे 15, सॉरी फ्रेंड कभी कोई मार्कर नहीं चल रहा है, इसकी दिक्कत हो जाती है, 15, क्योंकि मैं सभी वीडियो जो फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रेंड, ये 15 माइनस 15 और डिवाइड 15 इंटू 6 इक्वल टू एक्स, यानी हमें एक्स वैल्यू बतानी है। तो एक्स वैल्यू बतानी है, तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें बोर्ड मास का जो रूल आपका ये पता होना चाहिए आपको। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, ब्रैकेट तो इसमें कहीं है नहीं, तो इसका मतलब, तो उसके बाद क्या होती है ऑफ भी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं सोल्व होगी, यानी कि फिर डिवीज, डी है, डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि भाग। ठीक है, भाग सोल्व करेंगे, यानी कि जो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 15 इसको तो हम ऐसे कैसे रखेंगे 15 को, तो ऐसे कैसे रख लिया। ठीक है, 15 को, और फिर क्या माइनस को भी ऐसे कैसे, फिर यदि 15 15 को 15 से डिवाइड कितना 1 आएगा फ्रेंड, मल्टीप्लाई किया 6 इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद डिवाइड के बाद क्या मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस 1 के 6 की मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी 15 में से यदि हम 6 माइनस करें तो कितना आएगी 9 आएगी फ्रेंड। ठीक है, कितनी आएगी 9, यानी कि एक्स वैल्यू कितनी आएगी आपकी 9 आएगी। देखिए फ्रेंड चलते हैं, और ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड 48 देखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तो 48 क्या है फ्रेंड क्वेश्चन हमारा 48 है, इसमें दे रखा है हमें सोल्व करना सिर्फ इसे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड सोल्व करते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, तो इसमें है हमारा 0.9 मैंने कंप्लीट जो आपके जो थ्योरेटिकल है कंप्लीट तो मैंने इसी चैनल पर करवा रखी है, यदि आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करवा रखा है कंप्लीट, 0 × 3 × 0 × 3। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये, तो अब ध्यान से समझिए फ्रेंड, हम करेंगे कैसे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। तो देखिए, यदि हम
3 की मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप समझिए जैसे कि आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल आपको याद करना चाहिए, बोर्ड मास यानी कि सबसे पहले क्या, बोर्ड मास, सबसे पहले क्या बैक सोल्व होती है, यानी कि सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने के बाद इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कितने हैं, फिर 9 होती है, ठीक है। एक पॉइंट ये यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट लगेगा आपका 2 अंक छोड़ कर लगेगा, यानी कि यहाँ पे लगेगा 3 की मल्टीप्लाई 9 आएगी। एक पॉइंट ये 2 पॉइंट लगा रखे हैं इन्होंने, तो 2 अंक के बाद क्या लगेगा आपका, पॉइंट लगेगा, ठीक है। समझ गए ना, यहाँ डिवाइड आ गया आपका 0, यहाँ पे नॉर्मल से 0 लगा लो आप, ठीक है। इसका वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लगा लिया हमने। तो फ्रेंड अब क्या है, अब क्या डिवाइड है, तो डिवाइड है तो क्या करें, 0.9 है और यहाँ नीचे क्या हो चुका है 0.09, ठीक है, 9 है ये फ्रेंड, ठीक है। अब क्या ये हो चुका, यानी कि यदि हमने इसका पॉइंट हटाना है तो ऊपर कितने, ऊपर 1 लिख के कितने 2 जीरो लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 2 अंक के बाद क्या है आपका पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 लिख के 1 जीरो लगेगी, क्योंकि 1 अंक के बाद, इसका मतलब ये पॉइंट जो आपके हट गए आपके, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे हट जाते हैं आपके, यानी कि आपके पॉइंट जो है हट गए, ठीक है। तो हमारे पास ये नॉर्मल संख्या आपकी रहेगी। चलिए हमारी ये संख्या रहेगी, तो इसका मतलब यदि हम 9 की मल्टीप्लाई की 900, 100 के साथ 900, इसकी 90, यानी ये 1 से 1, ये 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको काटें तो कितना आएगा, 9 10 आएगा, ठीक है। यानी जो आंसर होगा हमारा कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आंसर होगा, ठीक है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये भी, यानी कि आपने क्या अब तक क्या समझा है कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड सभी के नंबर सिस्टम से आपके आए हुए हैं। 49 देखते हैं फ्रेंड, यदि एक संख्या b है, ठीक है, अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 है, 150 5 अधिक है, तो आपको b का मान, आपको सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड, ना हमारे पास कोई भी 2 हैं, 2 b और c हैं, कोई भी 2 व्यक्ति लगा लो या कोई भी 2 कुछ भी लगा लो, ठीक है, आपके पास कोई 2 चीज़ें हैं। तो फ्रेंड इसको कर देते हैं, अब समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पूछे जाते लेकिन आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब ध्यान से समझना फ्रेंड, अब क्या है जो c है फ्रेंड, c है, सबसे पहले c कितना आपका 150 है, 150 से कितना है 5 अधिक है। इसने क्वेश्चन ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे फ्रेंड हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोल रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो c है आपका वो 150 से कितना है 5 अधिक है, 150 से कितना है 5 अधिक है, यानी कि 150 उसका भी 150 का भी 5% से अधिक, 5% अधिक, 5% अधिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड, 5/100, ठीक है। जब इसे काटेंगे फ्रेंड, जिसे काटते हैं तो 2, जिसे काटें तो 7.5, यानी कि 5 अधिक का मतलब क्या होगा फ्रेंड, ये c क्या होगा, 150 तो c था क्यों, और 7.5 क्या है फालतू, ये 5 अधिक तो अधिक हो, यानी कि फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि c कितना आपका, c है आपका 157.5, ठीक है। समझ गए, इतना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड। और b जो है c से 10% कम है, b जो है c से 10% कम है, यानी कि जो c है आपका इससे 10% कम क्या है, b है फ्रेंड, ठीक है, b क्या है, c से 10% कम है, यानी कि आपका जो 7.5 है, इससे क्या है 10% कम है, कौन, आपका b, ठीक है। इसका जो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जी, ठीक है। यदि हम इसको कंप्लीट को सोल्व करें फ्रेंड, कितना आएगा, 2 0 छोड़ के इसके यहाँ पे पॉइंट लगा दें, यानी 15.75, यानी कि b के इसमें क्या कर देंगे, कम कर देंगे, किस में थे, इसमें से क्या कम, b का कम कर देंगे, कम करने के बाद कितना आएगा फ्रेंड आपका आएगा b, क्योंकि इसमें से ये किसके c की वैल्यू है, तो इसमें से हम 1575 माइनस क्या कर देंगे, 15.75 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा फ्रेंड हमारा 41.75, ठीक है। ये होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए सर समझते हैं, इसने बोला था कि c जो है 150 से 5 अधिक है, 5 अधिक है फ्रेंड, अधिक है, यानी कि जो 150 का हम 5% निकाल देंगे, 150 क्या निकाल लिया हमने, 5% निकाल लिया, तो 5% कितना 7.5 आया, तो 5 अधिक है, तो यानी कि 150 तो c था, तो c 5% अधिक और था, 5% कितना 7.5 था, उसमें 150 में ऐड कर दिया, ठीक है। और बोल रहा था कि b जो है, क्या बोल रहा था, b
किससे अधिक है, कम है 10%, सी से कम है, यानी कि फिर हम बी 157.5 का हम क्या 10% निकाल लेंगे। 10% कितना था, 15.75 आया, तो इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर दें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, बी कम है। ठीक है, तो हम मेरे एग्जाम को समझ में आ गया होगा। तो एक मैं आपको फैक्चुअल बात बता दूँ, ठीक है, जो इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान से समझना। तो देखिए आपको पूछ रखा है फ्रेंड, आप इसे क्या पूछ रखा है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमें निकालना है, जैसे हमें 150 था, ठीक है, 150 का हमें निकालना है फ्रेंड 15%, 150 का हमें क्या निकालना है 15%। तो कैसे निकालोगे 150, सॉरी फ्रेंड मैं आपको दोबारा सही तरीके से समझा दूँ। जैसे मैं हमने निकालना है 250 का 25% निकालना है, ठीक है, 25% निकालना है, तो कैसे निकालोगे 250 को ऐसे का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है, और 25 कैसे लिखते हैं 25/100 लिख सकते हो आप। ठीक है, यदि हम इसे काटते हैं तो कितना है 4 आएगा। यदि हम इसे काटते हैं काटने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा फ्रेंड वो आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि ये अधिक है तो यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 250 में क्या कर दें ऐड कर देंगे, यदि कम पूछे तो 250 में से वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही कर लेना थोड़ा कॉमन सेंस से और माइंड से। चलिए फ्रेंड देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो 50 ये हमें निकालना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन निकालना है। तो 100 जो हमारा 175 है ग्राम के 10% का 5% का 5 बराबर है निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था का मतलब मल्टीप्लाई होता है, का मतलब क्या था मल्टीप्लाई होता है फ्रेंड, तो ध्यान से समझिए। इसमें बोल रखा है, मैंने खुद ही बोल रखा है कि जो आपका 175 है, क्या है आपका 175 ग्राम के का जो भी है के उनका मतलब मल्टीप्लाई होता है 10% का 5%। ठीक है, हमें ये निकालना है, तो यानी सीधी सी बात है 75 के का मतलब या तो मल्टीप्लाई 10/100, 100 किस बात का लगाया हमने परसेंट का नाम का। ठीक है, मल्टीप्लाई 5/100। ठीक है, जो कटा तो उसे काट लेना, इसे 5 दूनी 10 2 आ गया। ठीक है, 175, तो फिर हमारा आंसर होगा 1 0 से आपकी 1 0 कैंसिल होगी 2 आ गया। ठीक है, यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, मल्टीप्लाई करेंगे 175 की के साथ 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड हमारा सॉरी 200 आएगा फ्रेंड। नीचे क्या 200, क्योंकि इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है, 200 के साथ 2 की मल्टीप्लाई, जैसे 5 दूनी 10 यहाँ 2 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया हमें, तो यहाँ 10 बच गया, 10 5 से काट दिया 2 आ गया। ठीक है, 200 आ गया। तो यदि हम इसको सोल्व करें फ्रेंड कंप्लीट को, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 0.875 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका आंसर हो क्या होगा फ्रेंड 0.785। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जो आपका ये क्वेश्चन आपको ये कर लेना 51। ठीक है, मैं आपको 51 सेम टू सेम जैसे मैंने करवाया था। तो 52 देखते हैं फ्रेंड, एक पार्क आपको बताना है, मैं इसकी आपको सीधी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आपको समझना ध्यान से। 52 एक पार्क जो आपको 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है, एक पार्क है। ठीक है, साइकिल सवार उस पार्क के कितने चक्कर लगा 4 चक्कर लगाने हैं, तो हमें 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमें उसकी क्या बताना है समय बताना है। ठीक है, तो समझ लो, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना है पढ़ना है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। तो देखिए तो फ्रेंड जो दे रखे है पार्क की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, पार्क की जो लंबाई है लेंथ है मैं एल से डिनोट करूँगा। ठीक है, वो कितनी है 150 है फ्रेंड, सॉरी 1500 है, कितनी है 1500 मीटर बोल रखा है, तो 1500 मीटर आएगी। ओके, जो इसकी ब्रेंथ है यानी कि चौड़ाई है उसकी कितनी है 750 है, कितनी है 750 है, 750 सॉरी फ्रेंड 750 है मीटर है। ठीक है, लेंथ और ब्रेंथ होगी हमारी। तो हमें बताना है पार्क का जो एक चक्कर तय कितनी दूरी कराएगा, यानी कि हमारे पास ये कोई पार्क है आपका। ठीक है, पार्क है, तो इसका मतलब यदि यहाँ पे एक दूरी जो तय होगी फ्रेंड, ये जो दूरी तय होगी तो ये क्या होता है किसी भी चीज़ का परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप होता है तो यानी कि हम किसका परिमाप लेते हैं, हमें ना तो ये पता है कि ये पार्क किस प्रकार का है, वर्ग है या वृत्त है, हमें ये पता ही नहीं। तो यानी इसका मतलब हम जो आयतन लेंगे फ्रेंड, यानी जो परिमाप लेंगे हम वो किसका लेंगे फ्रेंड, हम रेक्टेंगुलर का लेंगे, यानी कि आयत का परिमाप लेंगे फ्रेंड। किसका परिमाप लेंगे, आयत का परिमाप लेंगे। तो समझिए देखते, तो परिमाप लेंगे इसका हम आयत का परिमाप क्या होता है फ्रेंड, आयत का परिमाप होता है
2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये था आयत का परिमाप, यानी कि एक चक्कर की आपका आ जाएगा तो 2, और यदि हम लंबाई और चौड़ाई को दोनों का क्या करना जोड़ना है तो जोड़े तो कितना आएगा फ्रेंड, जोड़ने के बाद ये आएगा 2250 आएगा, और हम इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो 4500 आएगा, 400 मीटर आएगा, यानी कि ये आपका एक चक्कर आ गया, ठीक है। और कितने चक्कर लगाता है, 4 चक्कर लगाता है, तो इसकी जो इसकी है 4500 की मल्टीप्लाई 4, ये तो एक चक्कर आ गया आपका, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, वो आपका आ गया 18,000 मीटर आ गया आपका, 18,000 मीटर आ गया, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, 18,000 मीटर को यदि हम किलोमीटर में चेंज करें फिर 1000 से क्या कर देंगे, 18,000 किलोमीटर को मीटर को हम उसमें चेंज करें तो 1000 से डिवाइड कर दें, यानी कि कितना आएगा, 18 किलोमीटर आएगा, ठीक है। यानी कि जो दूरी की थी वो कितनी थी, 18 किलोमीटर की थी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, साइकिल सवार को हमें बताना क्या है, समझिए आप, देखिए क्वेश्चन लास्ट पढ़ते हैं। तो इसमें क्या रखेगी, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितनी समय लगेगा, ठीक है। तो हमें बताना समय कितना लगेगा, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, आपका समय का फॉर्मूला होता है फ्रेंड दूरी डिवाइड बाई चाल। समय का जो टाइम है फ्रेंड, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी यानी कि जो डिस्टेंस है आपकी, दूरी और डिवाइड में चाल, ठीक है, जो चाल होती है आपकी। तो फ्रेंड दूरी कितनी थी, 18 किलोमीटर की थी दूरी, 18 किलोमीटर की थी दूरी आपकी, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर की थी आपकी दूरी फ्रेंड, 18 किलोमीटर की दूरी थी तो 18 लिख लिया, ठीक है। डिवाइड चाल कितनी थी आपकी, किस स्पीड से चल रहा था वो, 4.5 की स्पीड से, 4.5 की स्पीड से, ठीक है। ये आपका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करें। क्यों 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसका जो पॉइंट है एक अंक के बाद है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 180 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। ये हम इनको काटते हैं फ्रेंड, ठीक है। 45 से 180 से डिवाइड, 45 से 180 को डिवाइड करें 4 आएगा, कितना 4, यानी कि 4 क्या आएगा, घंटे आ गया आपके 4, ठीक है। तो मैंने उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इनकी लेंथ दे रखी थी, ब्रेथ दे रखी थी, यानी लंबाई चौड़ाई दे रखी थी, परिमाप निकाल लिया हमने, परिमाप निकालने का कितना, एक चक्कर आ गया, तो लगाता कितने 4 चक्कर, जो आपका एक चक्कर का जो दूरी आई है वो, और 4 चक्कर निकालनी, तो फ्रेंड हम 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना 18,000 आ गया, 18,000 को हम 18,000 मीटर आ गया, मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करा, क्योंकि एक जो किलोमीटर में उसमें 1000 मीटर होता है, इसलिए हमने किसमें किलोमीटर में चेंज कर दिया, 18,000 मीटर को 18 किलोमीटर आ गया। तो हमें निकालना टाइम कितने घंटे लगेंगे, तो हमें दूरी पता 18 किलोमीटर की है, और जो चाल किस चाल से चलता है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है, ठीक है। तो हमने उससे कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो सिंपल सा तरीका था, ठीक है। तो इसे हम बेसिक से भी कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड तो ये आपके 52 क्वेश्चन आपके हो गए फ्रेंड, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड। आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मेन क्वेश्चन थे आपके वो हो गए फ्रेंड, 52 क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन मैथ के आपके हो गए, और जो बेसिक था मैंने साथ में वो आपको वो भी बता दिया, ठीक है। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। और आपका जो भी डाउट है फ्रेंड, आपका जो भी डाउट है प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा फ्रेंड, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।